नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। बहुत कम कंपनियां या कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनका जन्म आपके सामने हो, आप खुद उनको बड़ा होते देखें, शिखर पर जाते देखें, उनका हाइप बनते देखें, कल्ट बनते देखें, जिसके पीछे सारी दुनिया की बड़ी कंपनीज दौड़ लगाने लग जाए, कट, और महज 2-3 साल में वो कंपनी स्वाहा हो जाए। और वो ही नहीं, उनके पीछे दौड़ने वाली सभी कंपनियां स्वाहा हो जाए। आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन आप भी एक ऐसी कंपनी के साक्षी हैं जिसको आप हर दिन यूज करते हैं। किसी जमाने में इसका नाम हुआ करता था फेसबुक, और फेसबुक से ये मेटा में क्या बदली, शायद मिटने का बटन दब गया। आइडिया की तलाश में अक्सर हम लोग रहते हैं, लेकिन वो आइडिया कभी भी कहीं से भी आ सकता है। एक व्यक्ति से आ सकता है, एक घटना से आ सकता है, एक प्रॉब्लम से आ सकता है, एक बुक से भी आ सकता है। क्योंकि मार्क जकरबर्ग जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने नील स्टीफेंसन का एक साई-फाई नॉवेल पढ़ा, स्नो क्रैश, और उस नॉवेल के बाद से उनके दिमाग में आइडिया कुलबुलाने लगा था। खास बात और बता दूं आपको, ये जो मेटावर्स शब्द है ना, ये पहली बार उसी नॉवेल में यूज हुआ था। 1992 का नॉवेल 22-23 में आके दुनिया में तबाही मचाकर चला गया। वाह रे स्टार्टअप। मार्क जकरबर्ग जब इस ऐतिहासिक कंसेप्ट को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मेटावर्स इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का अगला पड़ाव मेटावर्स है, और हर कोई मानो टूट पड़ा, इसकी एक बाइट ले ले, कैसे भी इसमें कुछ हिस्सा मिल जाए, क्यों ना हो। मार्क जकरबर्ग की एक अद्भुत असाधारण सक्सेस स्टोरी थी। उन्होंने दुनिया भर के सोशल मीडिया को जीता था, और लोगों को लगा जिस कंपनी ने सोशल मीडिया जीता है, जब वो अवतार्स के साथ, वेयरेबल डिवाइसेस के साथ मेटावर्स के रूप में वर्चुअल दुनिया पर कब्जा करने निकलेगी, तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। पक्का बदल गया, क्योंकि मेटा के पहले मार्क जकरबर्ग की पर्सनल वर्थ थी $120 बिलियन। सब कुछ बदल गया, अब वो है लगभग $95 बिलियन। उसके पहले फेसबुक का मार्केट कैप था $1 ट्रिलियन, अब लगभग है $670 बिलियन। उस वक्त फेसबुक हायरिंग की दौड़ में लगा था, लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि 22-23 में महज 6 महीने के अंदर 20,000 लोगों को जॉब से निकालना पड़ा, और मेटावर्स जो शब्द था उसका सर्च ट्रैफिक 80% नीचे आ गया। 2021 में सिर्फ 3 महीने में फेसबुक ने लगभग 5 लाख फॉलोअर्स पर डे खोए अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, भारत में। एप्पल ने एक ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का सॉफ्टवेयर निकाला, और उस सॉफ्टवेयर के निकालते साथ मेटा को जो नुकसान होने की संभावना है वो लगभग $10 बिलियन है, क्योंकि अब फेसबुक यूजर्स का डेटा सीधे सीधे नहीं ले पाएगा, उसको यूजर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। और फेसबुक का सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है एडवर्टीजमेंट से, तो जब डेटा नहीं रहेगा तो अपने आप एड रेवेन्यू नीचे जाएगा। और भी चारों तरफ बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। टिकटॉक फेसबुक को हर दिन खा रहा है, ये खुद मार्क जकरबर्ग ने बोला है। यूजर्स का जो फोकस है वो फेसबुक से हटके इंस्टा की तरफ जा रहा है, व्हाट्सएप की तरफ जा रहा है। एक रिसर्चर कहते हैं फेसबुक अब बूढ़े लोगों का प्लेटफॉर्म रह गया है, जहां पर फैमिलीज इंटरेक्ट कर रही है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी कम होता चला जा रहा है। तो बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। या तो मेटा मिट जाएगा, या तो इसको ट्विस्ट करके किसी नए प्लेटफॉर्म के रूप में ये रीलॉन्च होगा, या मार्क जकरबर्ग पहली बार एक फेलियर स्टोरी लिखेंगे। लेकिन खास बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, मार्क जकरबर्ग ने मेटावर्स में सिर्फ खुद का नहीं, इंडस्ट्री का भी बहुत पैसा डुबाया, और इसमें आज आपके लिए बहुत बड़ा लेसन छुपा है। आप चाहे कहीं पर जॉब करते हो, आपका स्मॉल, मीडियम या लार्ज बिजनेस हो, आप चाहे जो भी हो, आज की एक केस स्टडी एंड तक देखना, जिससे आपको समझ आए बड़ी बड़ी कंपनीज भी सुसाइडल ब्लंडर करती है, और आप कैसे इन ब्लंडर्स से बच सकते हैं। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंच रहा हो तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। 500 से ज्यादा लाइफ और बिजनेस पर वीडियो है। हर सुबह एक वीडियो भी देखोगे तो दिन भर इतनी चार्जिंग बनी रहेगी कि कोई नेगेटिविटी पास नहीं फटक पाएगी। तो एक बहुत क्रांतिकारी स्टेटमेंट आया जिससे अभी सारी दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है
कुछ लोग कहते हैं मार्क जकरबर्ग ने पूरी दुनिया को मिसगाइड किया। सबसे खास बात, मार्क जकरबर्ग की वजह से सिर्फ मेटा का नहीं, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के भी हजारों करोड़ रुपए डूबे। डिज्नी ने हाल में ही अपना मेटावर्स डिवीजन बंद करने का निर्णय लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑल स्पेस वीआर को जनवरी में कट शॉर्ट करने का निर्णय लिया, यानी वो भी बंद करने का सिग्नल लगातार दे रहा है। वॉलमार्ट ने भी दौड़ दौड़ के इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वॉलमार्ट ने भी अपना रोब्लॉक्स बेस्ड मेटावर्स प्रोजेक्ट एंड करने का निर्णय ले लिया। और मार्क जुकरबर्ग ने खुद मार्च 2023 में एक अपडेट देके पूरी दुनिया को हिला दिया, जहां पर उन्होंने कहा मेटा का सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट भविष्य में एआई में होगा और हम अपना फ्यूचर एआई को बिल्ड करने में बिताएंगे, यानी इनडायरेक्टली हम मेटावर्स से बाहर आ रहे हैं। कुछ क्रिटिक, कुछ एनालिस्ट यहां तक कहते हैं कि यह मार्क जकरबर्ग की दीवानगी थी, उनका एक अंधा सपना था जिसके पीछे लॉजिक नहीं था। उन्होंने अपने पास्ट सक्सेस के दम पर, अपनी पर्सनैलिटी के दम पर, अपनी शोमैनशिप के दम पर पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया कि यही अगला इंटरनेट है, और उनकी वजह से बहुत सारी और कंपनियों ने उनको फॉलो किया और बहुत बड़ा दुनिया को नुकसान हुआ। यह सच है या झूठ, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहां कुछ बहुत बड़े लेसन इमर्ज होते हैं और बहुत ध्यान से इन लेसन्स को सुनना। किसी की भी नकल करने के पहले अपनी अकल जरूर से जरूर लगाओ। अगला लेसन, कोई भी ट्रेंड हो, कितना भी उसका हाइप हो, जब तक आपको फंडामेंटल समझ में ना आए ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कोई सक्सेसफुल है तो उसका अर्थ यह नहीं कि उसका हर किया हुआ काम राइट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और यहां पर आपको एक बात और बता दूं, यदि बिजनेस में लगातार और स्थायी सफलता पानी है तो आपको अपने बिजनेस का लगातार ऑडिट करना पड़ेगा, लगातार उसको थर्ड पार्टी की नजर से देखना पड़ेगा, लगातार अपने से बेहतर लोगों के सामने अपने बिजनेस को रखना पड़ेगा, और वो खुली सर्जरी करें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको इनवाइट करता हूं, आपका छोटा सा बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, अपने एक मिरेकल प्रोग्राम है, सिर्फ 2 दिन आप मेरे साथ बिताइए। मैं आपके बिजनेस का 200 पॉइंट पर ऑडिट करूंगा। पूरे 2 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। बिजनेस ऑडिट से ज्यादा चमत्कारिक प्रोग्राम, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा परिणाम लाने वाला प्रोग्राम आपको दूसरा नहीं मिल सकता। क्या फेसबुक कंपनी का नाम बदलना सबसे बड़ी गलती थी? यह एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन है। जब हम किसी आइडिया के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो अपने सारे अंडे एक टोकरी में रख देते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई चूक हो गई, कोई ब्लंडर हो गया, तो डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से सारा का सारा इंपैक्ट वहां आता है, और इसमें कभी कभी लोग खत्म हो जाते हैं। यह प्रॉब्लम अक्सर शेयर मार्केट में भी देखने को मिलती है। कभी कभी किसी पर्टिकुलर शेयर से इन्वेस्टर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि अपनी पूरी की पूरी सेविंग उसी में डाल देता है, और एक नेगेटिव न्यूज से वो शेयर खत्म होता है, वो होता है, लेकिन व्यक्ति भी खत्म हो जाता है। जब फेसबुक को मेटा मार्क जकरबर्ग ने बनाया तो पूरी दुनिया एक बार चौंक गई, और शायद यही कारण भी था इतने ब्लाइंड बिलीफ का कि जब मार्क जकरबर्ग अपने सबसे प्राइज्ड पोजीशन फेसबुक का नाम बदलने को तैयार है, तो भाई इस आइडिया में कितना दम होगा। क्या मेटावर्स में वाकई दम था? आगे बढ़ने के पहले थोड़ा प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी बात कर लेते हैं। जब मेटावर्स आया तो वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के रूप में लाया गया था, लेकिन बाद में जब लोग उसको यूज करने लगे तो उन्होंने कहा यह अनइमेजिनेटिव है, यह सोललेस है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया यह न्यू फैशन जूम है, थोड़ा सा एक्सटेंशन है। यहां पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका प्रोडक्ट औसत है तो कंसेप्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, औसत प्रोडक्ट से क्रांति नहीं आ सकती। द न्यू डिसीज मेटा सिकनेस, पहले बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन जब मेटावर्स आया तो लोग जो उसके फ्रीक्वेंट यूजर थे उस पर काफी वक्त बिताते थे, वो बीमार पड़ने लग गए। शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आया बीमार क्यों पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि वो मेटावर्स के एक्सपीरियंस की वजह से था।
उसका फ्रेम रेट बहुत ही कम था, उसके एनिमेशन बहुत ही पुअर थे, उससे आपके पेट में अनईजी होने की फीलिंग आती थी। कभी वो बड़े वाले झूले में गए आप, तो जब उस झूले से नीचे आओ या हाइट से कभी नीचे झांको तो जो पेट में अनईजीपन लगता है, वही लोगों को मेटावर्स यूज करते हुए लगता। कुछ लोग तो इससे एक कदम और आगे बढ़ गए, उनको मेटावर्स की वजह से मोशन सिकनेस होने लग गया। उसका कारण समझिए, आपकी आंख पे एक वीआर डिवाइस लगी हुई है, आपका दिमाग मोशन में, आपकी आईज मोशन में, आपके कान मोशन में, लेकिन आपकी बाकी पूरी बॉडी स्टैटिक है। खासकर नीचे का जो लेग्स वाला पार्ट है वो पूरा स्टैटिक है। अब ब्रेन को मिक्स सिग्नल जा रहा है, आधी बॉडी का सिग्नल है स्टैटिक रहो, हिलना मत, और आधी बॉडी का सिग्नल है हिलते रहो, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपीरियंस करो। ब्रेन यहां पर कंफ्यूज होता था और इसकी वजह से यूजर्स को मोशन सिकनेस की शिकायत होने लग गई। यहां पर एक बहुत बड़ा लेसन है, यदि प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यदि प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली नहीं है, यदि प्रोडक्ट यूजर को फील गुड नहीं कराता, तो प्रोडक्ट कितना भी क्रांतिकारी क्यों ना हो, यूजर यूज नहीं करेगा। और यदि यूजर यूज नहीं करेगा तो प्रोडक्ट कभी भी यूजफुल नहीं होगा। क्या मार्क जुकरबर्ग को यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रोडक्ट में दम नहीं, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं, प्रोडक्ट का वो एक्सपीरियंस नहीं है? या समझ तो आ रहा था, लेकिन वो इतने ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने अपने आंख और कान बंद कर लिए थे, जैसे किसी जमाने में नोकिया ने कर लिया था, जैसे किसी जमाने में ब्लैकबेरी ने कर लिया था। क्योंकि मार्क की स्ट्रेटजी शिफ्ट उनके एम्प्लॉयज को बहुत परेशान कर रही थी। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। जिस कदर पैसा वो मेटावर्स में डाल रहे थे, उससे कुछ एम्प्लॉयज अपने आप को बहुत सिक महसूस करते थे, लेकिन अब बोलेंगे क्या, फायर हो जाएंगे। मार्क जकरबर्ग की स्ट्रेटजी की कमजोरी आप ऐसे समझिए कि एक बार मार्क्स ने अपनी टीम की मीटिंग होल्ड की तो वहां पर आधे से ज्यादा लोगों के पास वीआर के गैजेट्स नहीं थे और वो मेटावर्स की स्ट्रेटजी को समझ ही नहीं पाए। और अल्टीमेटली मेटा के गलियारों में एक नया एक्रोनिम चलने लगा, MMH, मेक मार्क हैप्पी। भाई मोटी सैलरी आ रही है, बॉस जो बोले यस करते चलो, बॉस अपना डिक्टेटर है, यस करेंगे, खुश रहेगा, सैलरी आती रही। यहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन, लीडर को समय समय पर एम्प्लॉय से फीडबैक लेना चाहिए। सेकंड लेसन, लीडर को समय समय पर कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए। थर्ड लेसन, यदि लीडर अपनी कमियों को नहीं सुनेगा तो वो कभी भी उन कमियों को सुधार नहीं पाएगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि मार्क जकरबर्ग ने जो किया गलत किया, या यह मान लिया जाए कि मार्क जकरबर्ग फेल हो गए? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि यह मार्क जकरबर्ग के लिए एक लेसन था। उन्होंने एक रिस्क लिया, एक एक्सपेरिमेंट किया। शायद कोई और करता तो उसका तरीका दूसरा हो सकता था, लेकिन किसी की भी गारंटी नहीं है कि वो जब कोई रिस्क लेगा या इनोवेशन करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा। हर एक्सपेरिमेंट को सफल होने के पहले अनेकों फेलियर झेलने पड़ते हैं। यदि मार्क एक ट्रू इनोवेटर है, जैसा उन्होंने पास्ट में प्रूव किया है, आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर पीछे जाकर मार्क जकरबर्ग के सक्सेस पर आधारित केस स्टडी जरूर देखिएगा, क्योंकि वही मार्क जकरबर्ग थे जिनके सारे निर्णय राइट हुए, वो सफल हुए। अभी मेटा से जुड़े बहुत से निर्णय रॉन्ग हुआ, वो फेल हुआ। लेकिन क्या ये फेलियर परमानेंट है? बिल्कुल भी नहीं। लीडर रिस्क लेता है, लीडर गिरता है, लेकिन उसके बाद जो बुद्धिमान लीडर होता है वो फिर से खड़ा होता है, फिर से सफलता का सृजन करता है। हो सकता है यहां से फिर से मार्क जकरबर्ग बाउंस बैक करें, वो एआई की कोई नई क्रांति लाएं, वो मेटा का कुछ ट्विस्ट करें। यहां पर यह कहना कि असफल हो गया बहुत जल्दबाजी होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।